अंदर लो, अंदर लो। नहीं मैं कुछ जगह पर ले ले दो दो ले। चलो ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो कल हमने देखा था ब्रद फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। ठीक है, तो कल हमने देखा था थोड़ा बहुत कि पैकेजिंग क्या है, एक्चुअल में इस पैकेजिंग का रोल क्या है और ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था कि पैकेजिंग एक साइंस है, जो आर्ट एंड टेक्नोलॉजी जो इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट करके रखती है कोई भी प्रोडक्ट। जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था, किसका, कुछ टेबलेट्स का एग्जांपल लिया था। ठीक है, कुछ टेबलेट्स का एग्जांपल लिया था कि ये क्या करके आती है, पैकेट्स के अंदर आती है, बॉक्स के अंदर। ठीक है ना, बॉक्स के अंदर पैक होकर आएगी ताकि ये क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, इनक्लोज रहे। ठीक है, ताकि डिस्ट्रीब्यूट करने में, इसको स्टोर करने में, इसको सेल करने में, बेचने में और इसको यूज़ करने में क्या हो, इजी हो, आसानी हो। इसीलिए हम पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे देखते हैं कि पैकेजिंग ऑल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइन, इवोल्यूशन एंड प्रोडक्शंस ऑफ पैकेज। अब पैकेजिंग क्यों की जाती है कि भाई प्रोडक्ट को डिजाइनिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को इवोल्यूट करने के लिए, भाई पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है क्या। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको कि मैंने 4 दे दी ये टेबलेट्स, ये 1 टेबलेट, 2 टेबलेट, 3, 4, इसके ऊपर कोई भी पैकेट नहीं है, ये ओपन है। अब आप पता थोड़ी कर सकोगे कि भाई ये पैरासीटामोल है, ये डाइक्लोफेनिक है, ये पेंटाप्राजोल है या मेफेनामिक एसिड है, ये पता नहीं कर सकते ना हम लोग। तो फिर क्या करेंगे हम, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए इनकी पैकेजिंग करते हैं और पैकेजिंग करके उसके ऊपर क्या कर देते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाएगी ये पैरासीटामोल की, इसीलिए की जाती है पैकेजिंग। अब हम आते हैं कि भाई फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एक्चुअल में है क्या, किसके लिए की जाती है। कोई सेम चीज़ है, प्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शंस, आइडेंटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशंस और कन्वीनियंस, कॉम्प्लियंस, इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब समझते हो ना आप लोग, एक लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक चलने के लिए। ठीक है ना, उसकी लाइफ साइकिल बढ़ जाती है अगर हम उसकी पैकेजिंग अच्छे से करते हैं तो। जैसे कहते हैं ना कि भाई जब, जैसे कुछ भी है, मोबाइल फ़ोन है, जब वो बॉक्स के अंदर रहता है, पैक रहता है, तब वो बोलिए आप 5 साल बाद में भी ओपन करोगे तो वो न्यू का न्यू होगा। और जब आप उसको बाहर निकाल लेते हो, यूज़ करते हो, तब वो आपका क्या हो जाता है, 1 ईयर के अंदर ही क्या हो जाता है, ओल्ड सा हो जाता है। इसीलिए पैकेजिंग की ज़रूरत है। क्या है, फिर हमने देखे थे कल फंक्शन क्या क्या है, फंक्शंस के अंदर देखे थे कि भाई कि इसका पैकेजिंग का मेनली फंक्शन क्या क्या है। तो इसमें देखा था सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोडक्ट प्रोटेक्शंस, और उसको ओपन कैसे करना है, यूज कैसे करना है। जैसे कल एक अपन यूज का एग्जांपल लिया था, कोई भी सिरप आती है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि सेक वेल बिफोर यूज करने से पहले क्या करो, उसको सेक करो। ठीक है, सेक क्यों करते हैं, जैसे भाई ये सिरप की बोतल है, ठीक है, ये सिरप की बोतल हो गई आपके,
अब इसमें क्या होता है कि लिक्विड होता है और ड्रग्स होती है। ड्रग्स क्या करती है, यहाँ नीचे जम जाती है, ड्रग्स नीचे जम गई और ऊपर रह गया अपने वाटर। ठीक है, अगर अपन इसको यूज करते समय सेक नहीं करेंगे तो ये ड्रग तो नीचे रहेगी, आप जो पियोगे वो क्या पी लोगे, खाली वाटर। तो क्या होगा, प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको अपन क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, कि ड्रग भी मिक्स हो जाती है इसमें पूरी, और फिर आप यूज़ करते हो तो आपको ईजी वे में। तो ये डायरेक्शन भी दे रखी होती है इनके ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। और फिर आ जाता है कि भाई पैकेजिंग क्यों की जाती है, लास्ट आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स प्रमोशन, मतलब कहते हैं ना भाई इसकी मार्केटिंग करने के लिए, जैसे एड आता है टीवी के अंदर, ठीक है ना, मोबाइल्स के अंदर आते कि नहीं आते हैं, तो ये जो प्रमोशन के लिए भी पैकेजिंग अच्छी की जाती है, ताकि क्या हो, अट्रैक्शन बढ़े और कस्टमर क्या करें, ज़्यादा परचेज करेंगे चीज़ों को। इसीलिए भी पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है ना, अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल, पीपल की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट हमें ख़रीदना चाहिए, समझे। तो ये इसके फंक्शंस थे। अगर भाई क्वेश्चंस आ गया कि फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, तो आप इजीली लिख सकते हो, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन के लिए, फैसिलिटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट, कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, ये फंक्शन है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। फिर हम चलते हैं भाई टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। कल मैंने बताया था, जैसे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग 3 चीज़ों में डिवाइड है, ठीक है। एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब देखो अपन को तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये है पैरासीटामोल की टेबलेट, ये ओपन है, ठीक है। अब जो जैसे ये पैरासीटामोल का एक पत्ता आता है ना, इसके अंदर कितनी टेबलेट्स है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 6 टेबलेट्स है इस पैरासीटामोल के पत्ते के अंदर। ये जो पत्ते के अंदर टेबलेट्स डाली गई है वो है जी प्राइमरी पैकेजिंग। समझ गए आप, प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब फर्स्ट वाली पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग आती है, जो ये पत्ता आता है ना, ये जो अपना पत्ता, ये एक आपको पता हो तो एक छोटे से बॉक्स के अंदर आता है और उसके ऊपर MRP लिखी आती है, ठीक है ना, ब्रांड का नाम पत्ते के ऊपर भी आता है, बट इसके ऊपर एक अलग से डिजाइन किया हुआ और अच्छे से पैकेजिंग करके आता है। वो हो गई जी आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। टर्सरी पैकेजिंग क्या हो गई कि जैसे आपके पास में इसके बॉक्स हैं, 100 बॉक्स हैं आपके पास में, अब आप 100 बॉक्स को कैरी करना ईजी नहीं होगा, तो टर्सरी पैकेजिंग में क्या होगा, एक बड़ा सा बॉक्स होगा, उसके अंदर ये 100 पत्ते हम डाल देंगे। ये जो बड़ा सा बॉक्स होगा ना, यह आपका क्या है जी, टर्सरी पैकेजिंग। तो मतलब समझे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग क्या है, ये 3 पैकेजिंग के टाइप्स हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए प्राइमरी पैकेजिंग है क्या। इज इज द मटेरियल दैट फर्स्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट। मतलब जैसे ही आप फर्स्ट एक बार पैकेजिंग करते हो उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहा जाता है। दिस इज यूजुअली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और यूज। ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स जैसे ये दे रखे हैं पत्ते, आपको बताओ तो जैसे 4 का है, कोई भी एंटीबायोटिक 4 की आती है, 2 की आती है, प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। एरोसोल स्प्रे, ब्लिस्टर पैकेजिंग, ये प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग देखते हैं हम। सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर क्या है जी कि इट आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग प्रीफर्स टू यूज टू ग्रो। अब ये क्या कह रहा है जी कि सेकेंडरी में क्या होता है कि जैसे ही अपन ये प्राइमरी पैकेजिंग कर लेते हैं तो ऐसे बॉक्स आते हैं, आपको पता हो, दिख रहा होगा ये, इस टाइप्स के बॉक्स आते हैं, ये सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर यूज होते हैं, समझे ना। इस टाइप्स के बॉक्स सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, वो पैरासीटामोल का, या फिर आपके पेंटाप्राजोल का, या फिर आपके कीटोकोनाजोल का, ठीक है ना, फ्लूकोनाजोल, ये सारे के सारे कौन सी है, और इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये किस में यूज होती है भाई, ये बताएगा। एलर्जी के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन कहते हैं ना भाई, इचिंग हो रही है, एलर्जी हो रही है, खुजली चल रही है, उसके लिए कीटाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल,
इनके कैप्सूल्स आते हैं, शैम्पू आते हैं, ठीक है। किसी के अगर डेंड्रफ है तो कीटाकानाजोल का शैम्पू लगाते हैं वो, एक नहीं फ्लूकोनाजोल एलर्जी है तो ये चीज़ें हैं। तो सेकेंडरी पैकेजिंग में ये चीज़ आ जाएगी जी। और टर्सरी पैकेजिंग के अंदर क्या आ जाएगा आपका, समझ ही गए होंगे ये बॉक्स देखकर आप। जैसा आपके पास में क्या है, 100 यूनिट है पैरासीटामोल के, 100 पत्ते हैं। अब आप इसको 100 पत्तों को ओपन तो कैरी नहीं कर सकते। कैरी करने के लिए आप क्या करोगे, इस बॉक्स के अंदर 100 के 100 पत्ते क्या कर दोगे, जमा दोगे। फिर इसको इजीली कैरी करने में आसानी हो जाएगी। फिर आप इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हो, जयपुर टू जोधपुर। अब जोधपुर पूर्व में लेके जाना है कि पश्चिम में लेके जाना है, ये भी दिक्कत है। कहाँ पे लेके जाओगे, तो जयपुर से कहाँ से आए हो आप, मतलब ये इनका दो डिवाइडेशन हो गए हैं, पता है क्या। जयपुर भी 2 में डिवाइड हो गया है। हाँ पता है सर, हाँ हो गया सर, पता है ना। तो ये थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज भी रखा करो। तो टर्सरी पैकेजिंग में समझ गए ना, ये बॉक्स है इसके अंदर। तो मुझे ये बताओ, जैसे पैकेजिंग, एक बार एक पैकेजिंग का देख लेते हैं, फिर अपन एक कॉमन चीज़ की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक चीज़। फर्स्टली स्टमक डिजीज, ठीक है। स्टमक डिजीज के अंदर क्या क्या होती है, फर्स्ट होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड होती है स्टमक पेन, थर्ड होते हैं अल्सर। अब मुझे बताओ, जैसे भाई अपन एक कॉमन चीज़ देखते हैं कि भाई स्टमक डिजीज़ के अंदर ये 3 चीज़ें मेनली देखने को मिलती है, गैस्ट्रिक, पेट का दर्द होना, और पेट के अंदर क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टमक पेन है, इसके अंदर आप कौन सी मेडिसिन यूज करते हो स्टमक पेन के अंदर, इसका एग्जाम्पल बताओ। ये बेसिक चीज़ें हैं। और आज के लिए स्टमक वाले तो डिजीज मतलब 90% लोगों में कौन सी, एक मेफेनेमिक एसिड से बोला, मेफेनेमिक एसिड और कौन सी, डाइसाइक्लोमाइन। हाँ चलो डाइसाइक्लोमाइन हो गई और मेफेनेमिक एसिड हो गई, ठीक है। अब किसी को अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपके पास में आ गया, यार गैस बहुत होती है मुझे, आप क्या करोगे उसका ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन लिखोगे, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल और रेबेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ठीक है। ये हो गई गैस्ट्रिक की ट्रीटमेंट। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब किसी को अल्सर हो गया, क्या करोगे भाई, अल्सर का कैसे ट्रीटमेंट करोगे। कोई कह रहा है मेरा पेट बहुत जल रहा है, मैं खाना खाता हूँ पेट जलने लग जाता है, ठीक है ना, तो क्या करोगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। है क्या इलाज, इसका तो नॉर्मल इलाज है यार। बताइए बताइए, किसी को अगर अल्सर है तो क्या होगा। कोई मेडिकल पे नहीं जाता है क्या अभी, नहीं पता है तो फिर बोलो तो सही, भी नहीं पता है तो मैं बताऊँ। सर नहीं पता सर।
लगता है? कभी खाई नहीं है, कभी छाले हुए तो? सर अल्सर छोटी चीज थोड़ी ना। अल्सर छोटी चीज़ नहीं है तो कितनी बड़ी चीज़ है बताओ? कभी हुई नहीं सर हमको तो अल्सर वगैरह कुछ भी। हाँ सर ये स्टोमक पेन जरूर हुआ था पर अल्सर वगैरह कभी नहीं हुआ सर। अच्छा, स्टमक पेन जरूर हुआ था। तो अल्सर आपको कैसे पता चला कि आपको कभी अल्सर हुआ ही नहीं? कभी चेक कराया जाकर? चलो देख लो भाई, एक एंटासिड नाम सुना है कभी आप लोगों ने? एंटासिड। एंटासिड क्या करता है कि अपने स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है। क्या होता है? एसिड रिलीज होता है, उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। नाम से पता चल रहा है एंटासिड, मतलब एसिड के क्या होता है? ये एंटिक होता है। तो जैसे ही अपने क्या होते हैं कि अल्सर होते हैं ना स्टमक के अंदर, क्यों होते हैं, रीज़न क्या है? देखो इसका प्रोसेस समझते हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी भी लगेगी, इस चीज़ को समझना भी चाहिए, इसको अच्छे से समझते हैं। स्टमक से रिलेटेड है ये चीज़ें, हर बार रिपीट होती है। बेसिक अपन फंडा देखते हैं एक्चुअल में अल्सर होते कैसे। अल्सर कोई यार बड़ी चीज़ नहीं है। क्या अल्सर क्या है? छोटी सी चीज़ है। अल्सर तो हो जाते हैं ना स्टमक में। आप अगर प्रॉपर खाना नहीं खाते हो ना तो भी अल्सर हो जाता है। अल्सर क्या है? अब देखो, अब देखिएगा अल्सर होता कैसे है। जैसे अल्सर का मतलब हिंदी में मैं कह दूँ तो छाले, समझे? छालों का मतलब तो समझते हो ना भाई, मुंह में होते हैं, है ना? वैसे वैसे छाले क्या हो जाते हैं? अपने स्टमक के अंदर हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये? एक्चुअल में स्टमक के अंदर छाले होने का रीज़न है गैस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अगर किसी को गैस ज़्यादा बन रही है लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, या फिर उसका डाइजेशन का इम्बैलेंस हो गया। डाइजेशन इम्बैलेंस का मतलब उसका प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा है, या फिर खाने का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, उससे आगे उसको गैस बनने लग जाती है। जैसे ही गैस बनती है लॉन्ग टाइम तक किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्सर के अंदर। अल्सर मतलब छाले से हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे? जैसे ही कुछ सब्जी खाओगे, सब्जी खाओगे वो अंदर जाएगी स्टमक, तो क्या हो गया भाई? छाले टाइप से हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो अल्सर हो गए हैं, अब इन अल्सर जैसे आप जब भी खाना खाते हो ना तो स्टमक के अंदर एक चीज़ होती है। जब भी आप खाना खाते हो तो स्टमक के अंदर अपना HCl रिलीज होता है, और सेकंड चीज़ क्या रिलीज होती है? पेप्सी। ठीक है ना? ये HCl जब रिलीज होता है तब पेट के अंदर क्या होती है जी? जलन होती है। क्या होती है जी? जलन टाइप से होती है। अब अगर अपने छाले होंगे स्टमक के लाइनिंग पर तो ये क्या करता है कि एसिड इसके छाले के संपर्क में आता है, और जब एसिड, आपको पता हो तो एसिड जब छालों के संपर्क में आता है तो वहाँ पर जलन क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है। अब इस जलन को डबल करने के लिए हम सबसे पहला यूज करते हैं अपने एंटासिड। एंटासिड जो मार्केट के अंदर आती है, एक तो डाइजीन नाम से, पता हो तो पिए कभी? डाइजीन, डाइजीन नाम तो सुना होगा, पी तो नहीं तो? कि नाम ही नहीं सुना? हाँ सर, डाइजीन गोली की सुना है नाम? सुना है सर। डाइजीन कभी पिए? हाँ पिए सर। वो भी कौन कह रहा था? हमें तो कभी छाले हुई नहीं। तो डाइजीन पी क्यों? मैंने नहीं कहा।
तो भाई देखो नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं और हमको पता भी नहीं चलता। हमें गैस बनती है, हम गैस का ले लेते हैं कैप्सूल, उससे भी अपना क्या हो जाता है, एसिड का लेवल कम हो जाता है स्टमक के अंदर। तो जैसे ही क्या होंगे भाई, वो एसिड का लेवल बढ़ा, एसिड का लेवल बढ़ा। अब इस एसिड का लेवल को क्या करना है, एसिड के लेवल को कम करने के लिए एंटासिड यूज किया सबसे पहले, ठीक है। फिर आप लोगों ने सुना होगा रेनिटिडिन, जिसका इंजेक्शन आता है रेनटेक, सुना है कभी नाम? हाँ सुना है सर। सुना है ना, रेनटेक, रेनिटिडिन आती है, एक आती है जी सिवेटिडिन, ठीक है। ये दो मेडिसिन है, दो केमिकल है, जो क्या करता है, एसिड के लेवल को कम कर देता है स्टमक के अंदर। क्या कर देता है जी, एसिड के लेवल को कम कर देता है, किसमें, स्टमक के अंदर, ठीक है। जैसे ही एसिड का लेवल कम होगा तो अल्सर के अंदर वो एसिड का कंटेंट कम हो जाएगा और क्या हो जाएगी, स्टमक में जलन कम हो जाएगी, समझे। स्टमक में क्या हो जाएगी, जलन कम, और धीरे धीरे वो एसिड का लेवल मेंटेन रहेगा और वो छाले क्या हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। जैसे यार एक एग्जांपल लेते हैं ना, अपने मुंह के अंदर छाले होते हैं, ठीक है। आप जब सब्जी वब्जी खाते हो, कुछ भी स्पाइसी चीज़ खा लिया आपने, तो एकदम अपना मुंह जलता है कि नहीं जलता है, नोटिस किया है क्या कभी? अरे क्या छाले भी नहीं हुआ कभी तुम लोगों को? ओवर हाँ सर सर, जलता है ना। वो है सर। क्या पता भाई, छाले भी नहीं हुए, नहीं है सर, ना? ओवर सर। हाँ, तो वो चीज़ है कि वैसे के वैसे अपने स्टमक के अंदर हो जाता है, वो खाना अंदर जाता है तो वैसे एक जलन पैदा करता है, ठीक है ना। तो हम मुंह के छाले कैसे सही कर लेते हैं, कुछ मिश्री विश्री खाकर, ठीक है ना, और कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती है, कुछ ट्यूब्स अवेलेबल होती है, तो वो अपन मुंह पे लगा लेते हैं। अब स्टमक के अंदर तो लगा नहीं सकते ट्यूब, पॉसिबल है नहीं, तो उनके लिए कुछ कैप्सूल्स बनाए गए, कुछ एंटासिड्स बनाए गए हैं, जो मैंने मार्केट के अंदर अभी ब्रांड चल रहा है अपना डाइजीन, ठीक है ना। डाइजीन का अच्छा रिजल्ट भी है, ठीक है, डाइजीन, ठीक है ना। इसके अलग अलग फ्लेवर भी आते हैं, ठीक है, जैसे इसका वेनिला फ्लेवर भी आता है, पुदीना फ्लेवर भी आता है, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो स्टमक से रिलेटेड पता चला ना तुम लोगों को, 3 बीमारी होती है लोगों को, एक तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्टमक पेन होता है, और एक अल्सर वाली होती है। अगर आपके पास में इन तीनों का कोई पेशेंट आ जाए तो आप इजीली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसको ये भी साथ में चीज़ें पूछ लेना कि इसके अलावा भी आपको कौन सी बीमारी है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही अंधाधुंध गोलियाँ मत देना, ठीक है, कभी और कोई बीमारी तो नहीं है। एक तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट, हार्ट वाले पेशेंट, उनको हमेशा पूछना चाहिए कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है सर, और कोई बीमारी है तो हमें बताइए, ठीक है ना, उससे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाते हो। चलो हम आगे चलते हैं, 10 मिनट रहे हैं। ये तो जनरल नॉलेज के लिए था आपके। अब देखिएगा, कल हमने देखे थे पैकेजिंग के टेस्ट कौन से ड्रॉप टेस्ट है। सर आपने कैप्सूल बोला तो इसका बताया नहीं। किसका? कैप्सूल, कैप्सूल, परफ्यूम? कैप्सूल, कैप्सूल, एक मिनट वापस बोलो। एक्चुअली वाला कैप्सूल बोला था सर आप। किसका बोला था मैंने? कैप्सूल। लिखो यार, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट लिखो, लिख के बोल रहा हूँ। चैट के अंदर लिखो आप, चैट के अंदर लिख के भेजो। चैट ओपन है मेरी। पेप्सिन, हाँ पेप्सिन नाम है यार, क्या बोल रहे हो तुम? पेप्सी पेप्सी कर रहे हो, पेप्सी पीनी है क्या? कभी आइसक्रीम खाते हो, कभी पेप्सी पीते हो? पेप्सी। अब देखो पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है जी, स्टमक के अंदर क्यों रिलीज होता है? ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। किसका करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन। प्रोटीन का ब्रेक डाउन का मतलब समझते हो ना? ब्रेक डाउन का मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना,
अभी पेप्सिन्स का मेनली रोल होता है कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। प्रोटीन अब कहाँ से आएगी? जैसे हमने क्या खाया, खाने में दाल खा ली, ठीक है, दाल में क्या होता है जी, प्रोटीन होता है। अब जितनी आपने दाल पी है उसमें सारा का सारा प्रोटीन थोड़ी ना है, उसके अंदर कितना है, ओनली 0.5 माइक्रो, मतलब बहुत ही माइनर। अगर आपने 100 ग्राम दाल खाई है तो उसके अंदर सिर्फ माइक्रोग्राम, मतलब इतना सा प्रोटीन है। अब देख लो, इतना सा प्रोटीन, आपने 100 ग्राम दाल खाई, इतनी दाल खाई, उसमें से इतना सा प्रोटीन निकला। अब ये प्रोटीन का दाल में से ब्रेक डाउन कौन करेगा? ये पेप्सिन करता है। स्टमक के अंदर खाना पड़ा रहता है ना, 2 से 3 घंटे स्टमक के अंदर खाना पड़ा रहता है। तो काम क्या है, एसिड तो खाने को क्या करता है, सड़ाता है। सड़ाने का मतलब वो नहीं है, सड़ाने का मतलब है कि खाने को लचीला बना देता है। खाने के अंदर एसिड मिक्सअप हो जाती है तो खाना क्या हो जाता है, एकदम पच सा जाता है। फिर फाइनली पेप्सिन क्या करता है, आकर उसमें से प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है जी, समझ गए ना पेप्सिन? और कोई किसी को दिक्कत? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई पेप्सिन का काम क्या है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो जी, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये चीज़ें प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पढ़ते भी हैं काफ़ी बार। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप माउथ के अंदर खाना खाते हो तो लार के अंदर क्या होता है, एमाइलेज। लार के अंदर क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम, समझे। तो अपना खाने का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, खाना डाइजेशन होना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। कहाँ से हो जाता है जी, माउथ से। तो माउथ के अंदर जो लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है, इसका काम होता है कि जितने भी बैक्टीरिया है ना खाने में, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको किल करने का काम किसका होता है जी, एमाइलेज एंजाइम का होता है। तो बेसिक चीज़ें हैं, ये हम करेंगे अपना HAP के अंदर आएगा ना, सारी चीज़ें देखेंगे आराम से। HAP के अंदर अपने जितने भी सिस्टम आएंगे ना बॉडी के, उनमें सारी एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा पैकेज टेस्टिंग। पैकेज टेस्टिंग के अंदर ड्रॉप टेस्ट हो गया, वाइब्रेशन हो गया, शॉक टेस्ट हो गया, इंक्लाइंड इम्पैक्ट हो गया, रिवॉल्विंग ड्रम हो गया। मतलब यही चीज़ें हैं कि भाई वाइब्रेशन टेस्ट का मतलब उनको वाइब्रेट करवा के देखेंगे कि ये चीज़ें कोई क्रैक तो नहीं हो रही है। शॉक का मतलब उसको गिरा के देखेंगे कि ये चीज़ें ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है। इस टाइप की पैकेजिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंक्लाइंड इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट मतलब थोड़ा सा जोर लगा के देखेंगे कि भाई ये चीज़ें टूट रही है नहीं टूट रही, उसको थोड़ा सा घुमा के देखेंगे, रिवॉल्व करके देखेंगे। ड्रम टेस्ट, ठीक है ना, ड्रम के ऊपर चारों तरफ से घुमा के देखेंगे। क्योंकि ये टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है जी, इस टाइप की पैकेजिंग होनी चाहिए। जैसे इंडिया से आपको सऊदी अरब मेडिसिन को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। क्योंकि इंडिया क्या है जी, जेनरिक मेडिसिन का हब है, पता है आपको। इंडिया क्या है, जेनरिक मेडिसिन का हब है। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी इंडिया के अंदर अवेलेबल है जेनरिक मेडिसिन की। ओके, ये सारे के सारे वर्ल्ड वाइड क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। इंडिया खाली मैन्युफैक्चर में आगे है, इसमें आगे खाली मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। इंडिया का खुद का मॉलिक्यूल्स एक ही नहीं है। कभी कभी दुख होता है बड़ा, इंडिया अभी तक अपना एक भी ड्रग्स का मॉलिक्यूल्स नहीं बना सका। बड़े पछतावे की बात है, पर करें तो क्या करें। फार्मासिस्ट तो आप जैसे हैं, क्या सही बोल रहा हूँ। तुम करोगे क्या, कोई रिसर्च करोगे? ठीक है जी, तो ये पैकेजिंग की टेस्टिंग थी। और भाई ऊपर आ जाना यार। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स यूज फॉर द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। मतलब अपन पैकेजिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ कुछ आपको पता हो तो सर पैकेजिंग। ये तो देख लिया था ना कल। कौन से?
ये वाले ग्लास प्लास्टिक रबड़। नहीं नहीं, अपन इसकी डिटेल्स में कहाँ देखा, डिटेल्स देखी थी कैसे? प्लास्टिक्स, रबर्स, पेपर, कार्डबोर्ड, मेटल्स, ठीक है ना। अब अपन इनके एक एक चीज़ की देखेंगे क्या। द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल विल बी डिपेंड अपॉन, ये भी कल अपन ने देखा था कि भाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, कंपेटेबिलिटी विद द डोजेज फॉर्म, ठीक है ना, ये भी चीज़ें देखी थी। अब हम एक एक चीज़ की देखेंगे थोड़ा सा डीपली, ठीक है। अब जैसे भी ये ग्लास है, ग्लास की पैकेजिंग किन किन चीज़ों में आती है? कोई कोई आप देखते हो ना, सिर्फ टीना वो बोली थी कि ना वो है ना रजिस्टर होने के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और 10,000 का माइग्रेशन का सर्टिफिकेट। तो ग्लास की पैकेजिंग देखी होगी आप लोगों ने। तो पहले के टाइम तो ग्लास की पैकेजिंग ही आती थी। आजकल तो क्या है कि प्लास्टिक्स बहुत सारी हो गई, तो सिर्फ प्लास्टिक में ज़्यादा आने लगी। पहले के टाइम क्या होती थी, ग्लास की पैकेजिंग आती थी, अब भी आती है कुछ ना कुछ ऐसे। क्या किया तो उन्होंने अभी एमडी इंजेक्शन देखे होंगे जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, फिर उसमें लिक्विड मिक्स करके लगाया जाता है, वो ग्लास में ही आते हैं। बच्चों की देख लेना, कोई भी सिर्फ आएगी तो ज़्यादातर वो ग्लास में ही देखने को मिलेगी। देखिए क्या कभी आपने ग्लास की? हाँ सब देखी है, फिर उसमें वो इंजेक्शन भर के उसको हिलाता है जोर से। सही है, सही है, वही वाला सिस्टम। उनको ग्लास में इसलिए देते हैं कि ताकि ग्लास के अंदर क्या है कि कंटामिनेशन होने का बहुत कम चांस होता है। क्या होता है कंटामिनेशन? कंटामिनेशन का मतलब समझते हो क्या? कंटामिनेशन का मतलब हो जाता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देता है। अब देखिए कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज का मतलब दे आर ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास क्या होता है जी, एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट होते हैं। दे हैव ए गुड प्रोटेक्शन पावर, ग्लास के अंदर गुड प्रोटेक्शन पावर भी होता है। दी कैन बी इजीली लेबल्ड, ग्लास को आप इजीली क्या कर सकते हो, लेबल कर सकते हो। इकोनॉमिकली भी होते हैं। वेराइटी ऑफ साइज एंड शेप, इनके क्या है कि ग्लास को आप वेराइटी के साइज और शेप मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है जी? डिसएडवांटेज तो एक तो गिरते ही टूट जाता है। ग्लास इज फ्रेगली सो इजीली ब्रोकन, क्या होता है, इजीली ब्रोक हो जाता है, मतलब इजीली टूट जाता है, ठीक है। रिलीज एल्कली टू एक्वस प्रिपरेशन, ये क्या करता है जी, एल्कली को भी रिलीज करता है। क्या करता है? एल्कली रिलीज करता है। एल्कली का मतलब समझते हो क्या? बेस। बेस का हिंदी में कहते हैं सार, समझे। तो कोई भी अगर इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है तो इसके अंदर बेस मिक्स हो जाएगा, बेस मिक्स हो जाएगा, तो ये तकलीफ है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो एडवांटेज का मतलब फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, समझे। फ़ायदे में क्या थे, ट्रांसपेरेंट है, गुड प्रोटेक्शन पावर है, इजीली लेबल है, इकोनॉमिकल है। डिसएडवांटेज में इजीली ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है और रिलीज़ करता है एल्कली, ये डिसएडवांटेज हो गया। अब ये ग्लास बनता किस किस से है, ग्लास किस किस चीज़ से बनता है? तो ग्लास बनता है अपना कंपोजिशन ऑफ ग्लास, एक तो बनता है सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडा एस, लाइम स्टोन, प्लेट। अब देखो क्लास और होने वाली है, फिर ये अपन कंपोजिशन ऑफ ग्लास